चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पहले मैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताऊँ। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के होते हैं फूड के लिए। फूड के लिए प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक से वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, बट हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या होता है दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हम लोग को वेजिटेबल प्लांट के थ्रू मिलता है। एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह एनिमल से मिलता है। तो हम लोग यही हुआ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के जो है हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं या न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और तीसरा होता है स्पैरोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो या तो सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में क्या होता है न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। कोई भी न्यूट्रिशन जो है हम लोग सॉलिड या लिक्विड स्टेट में अगर डिराइव करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव या तो हम लोग क्या करेंगे सॉलिड में या लिक्विड में, आइदर सॉलिड और लिक्विड, आइदर सॉलिड और लिक्विड स्टेट। द न्यूट्रिशन विच इज डिराइव्ड बाय ऑर्गेनिज्म आइदर सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट इज नॉन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो समझ में आया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन लेता है, कौन कौन लेता है? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमंस लेते हैं। ह्यूमंस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग तो न्यूट्रिशन लेते हैं या तो लिक्विड के स्टेट में या तो सॉलिड के स्टेट में लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं स्पैरोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड डिकेइंग बॉडी यानी कि सड़ा गला बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। सड़ा गला बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन बाय डेड डिकेइंग बॉडी। ठीक है, डेड डिकेइंग बॉडी से कोई भी हम लोग जो है डेड डिकेइंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मशरूम्स वगैरह आ जाएगा कुछ और कुछ बैक्टीरियाज वगैरह। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफैटिक हो गया पैरासाइट। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जाके उससे न्यूट्रिशन ले बिना उसको मारे हुए। कोई भी होस्ट से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट से क्या करता है कि एनर्जी डिराइव करता है बिना उसको मारे हुए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग द होस्ट इज नॉन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका मॉस्किटो वगैरह। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक इसमें हमारा क्या है वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं के साथ हम बताते जाते हैं। सबसे पहले डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है हमारे माउथ से। तो हमारा माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है टीथ, उसके बाद क्या इन्वॉल्व होता है सलाइवा, उसके बाद टंग इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले टीथ, सबसे पहले हम लोग जो फूड लेते हैं, मान लीजिए हम लोग फूड इंटेक किए, फूड इंटेक करने के साथ क्या हुआ हमारे माउथ के अंदर गया। माउथ के अंदर जाने के बाद टीथ, तो टीथ के बारे में आप लोग को पता ही होगा, टीथ 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है इंसीजर, दूसरा क्या होता है कैनाइन, फिर क्या होता है प्रीमोलर, फिर मोलर। तो इंसीजर का क्या काम होता है, इंसीजर का काम होता है कटिंग का। कैनाइन का क्या काम होता है, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग का। और फिर प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन का। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो है इंसीजर काम करता है, इंसीजर से हमारा फूड कट होता है, कट होने के साथ हमारे माउथ के अंदर गया। माउथ के अंदर जो होता है क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड से हम लोग का क्या होता है सलाइवा जो होता है, सलाइवा हम लोग का ये सिक्रेट होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी, अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं सलाइवरी एमलेस। सलाइवरी एमलेस
जो सलाइवा के अंदर इंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमलिस। सलाइवरी एमलिस का बेसिकली क्या काम होता है? उसका काम होता है हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ, हमारा कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट 30% का कार्बोहाइड्रेट हमारा माउथ के अंदर मेस्टिकेशन और मिक्सिंग ग्राइंडिंग इसी सब में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे ये जो इसोफेगस है, ये हमारा फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक के अंदर जाने के बाद क्या होता है? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सा होता है? एक होता है HCl, एक क्या होता है पेप्सिन, और एक क्या होता है म्यूकस। पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देने का। एमिनो एसिड में प्रोटीन का इमल्सिफिकेशन करता है। तो पेप्सिन का इमल्सिफिकेशन का काम है प्रोटीन का, बट HCl का क्या काम है? HCl जो है वो एक्टिव करता है किसको? पेप्सिन को, जो इंजाइम है उसको एक्टिव करता है। वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। जब तक HCl जो है वो उसमें मिक्स नहीं होगा तब तक वो एक्टिव नहीं करेगा। तो HCl एक्टिव करता है पेप्सिन को। और म्यूकस का क्या काम होता है? स्टमक को बचाता है। हमारे स्टमक जो है उसको बचाता है किससे? HCl से हमारे स्टमक को बचाता है। अब यहाँ क्या हुआ हमारा डाइजेशन में कि हमारा जो है स्टमक के अंदर जो है प्रोटीन एमिनो एसिड में बन गया, मगर इसमें क्या हुआ कि ये पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, पूरा फुल्ली फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ। फाइनल डाइजेशन हमेशा याद रखिएगा वो कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब क्या हुआ कि यहाँ हमारा पार्शियली डाइजेस्ट हो गया प्रोटीन, तो अब ये कहाँ चला गया हमारे? अब ये हमारे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 इंजाइम आते हैं। पहला बाइल जूस, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से सिक्रेट होता है। और कहाँ पर कौन स्टोर करके रखता है बाइल जूस को? गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। तो बाइल जूस जो होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर जो है हमारा बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया। बाइल जूस के अंदर क्या होता है? तो हम लोग बता रहे थे लिम्फेस का क्या होता है कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके अंदर जो होता है इंटेस्टिनल जूस भी आता है। तो पैनक्रियाटिक जूस वो क्या करता है? ट्रिप्सिन, जो कि क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस हो गया। अब एमलेस जो होता है, एमलेस जो कि इंटेस्टिनल जूस में आता है, एमलेस वो क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का इमल्सिफिकेशन कर देता है, स्टार्च बना देता है, कार्बोहाइड्रेट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा डाइजेशन हो जाने, फाइनल डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा एमिनो एसिड हो गया, फिर फैटी एसिड, और फिर जो स्टार्च बना वो हमारे कहाँ चला जाता है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहाँ चला जाता है? ब्लड सेल्स में। बाकी जो वेस्ट बच जाता है वो कहाँ चला जाता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो बाकी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो रह जाता है वो क्या होता है? एनस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आज के हमारा वीडियो और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।